हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि नाउन से हम एडजेक्टिव कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है पहला, वो हमारा है कि एबिलिटी। एबिलिटी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? एबल होता है। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें डिफरेंस होते हैं वर्ड्स में, और जो कि क्या होता है कि अलग अलग होते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस। तो इनमें क्या होता है कि डिफरेंस होते हैं। और सेंटेंस में क्या होता है कि उसी वर्ड को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर एबिलिटी, तो एक वर्ड एबिलिटी हो गया, एक हमारा हो गया एबल। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो एबिलिटी बता रहा है क्या होता है, नाउन होता है, एंड जो एबल है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब जैसे सेंटेंस हमको फॉर्म करना है सपोज एबल से, तो हम क्या सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि ही इज एबल टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर जो एबल है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। ओके, और क्या होता है एडजेक्टिव? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या होता है? एबिलिटी होता है। ओके, तो सेकंड लिखा हुआ है अब्सेंस एंड अब्सेंट। ये भी बड़ा एक कॉमन डिफरेंस वर्ड है कि इनमें क्या होता है, अब्सेंट एंड अब्सेंस। तो जो अब्सेंस होता है वो हमारा नाउन होता है, और जो अब्सेंट होता है वो हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। अगर सेंटेंस बनाना हो अब्सेंस, तो हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? हिज अब्सेंस नाउ डेज इज वेरी मच। तो उसकी जो अब्सेंस यानी जो अनुपस्थिति है वो आजकल क्या है, बहुत अधिक है। तो हिज अब्सेंस एंड अब्सेंट, अब्सेंट का सेंटेंस फॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ही इज अब्सेंट टुडे, या फिर कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम सेंटेंस में आते हैं तो एक्चुअल हमको पता चलता है कि उस वर्ड का क्या फंक्शन है उस सेंटेंस में। नंबर थर्ड इज लिखा हुआ है अफेक्शन एंड अफेक्शनेट। अफेक्शन, अफेक्शन इज अ नाउन, एंड अफेक्शनेट, अफेक्शनेट हमारा क्या होता है? वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे हम क्या होता है लेटर वगैरह राइट करते हैं तो वहाँ पर अफेक्शनेट यानी अफेक्शनेट वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या है? स्नेही। और अफेक्शन का मतलब क्या होता है? स्नेह। तो क्या होता है, हिंदी के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे पहला हमारा लिखा हुआ है एबिलिटी और एबल। एबिलिटी का मतलब क्या है? योग्यता। और एबल का हमारा मतलब क्या होता है? योग्य। सो दिस इज द डिफरेंस, एबिलिटी एंड एबल, एंड बिटवीन दिस अब्सेंस एंड अब्सेंट देयर इज डिफरेंस। एंड नंबर थर्ड है अफेक्शन एंड अफेक्शनेट। तो इनमें क्या होता है, बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वर्ड्स में। और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना सीखते हैं तो वहां पर इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड नंबर फोर आते हैं एयर एंड एरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एयर, एयर जो है वो हमारा नाउन होता है, एंड एरी, एरी हमारा एक एडजेक्टिव का एक फॉर्मेशन है। सो द एयर एंड एरी। अब सेंटेंस फॉर्म करना है तो हम एयर से, एयर इज इनविजिबल। ठीक है, और ये भी हम फॉर्म कर सकते हैं वी कैन नॉट सी एयर। तो यहाँ पर ये क्या है कि नाउन फॉर्मेशन। अब हमको एडजेक्टिव बनाना है तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्लेस इज एयरी। एयरी का मतलब क्या होता है? हवादार। तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्लेस इज एयरी। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंसेस, यानी एक्चुअल जो वर्ड्स है। ठीक है, सेंटेंस में हम क्या फॉर्म कर रहे हैं कि हमको किस तरीके से यूज करना है एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव। तो इस बात का हम ध्यान देते तो लिस्ट जो है, ठीक है, ये जानना जरूरी है कि वर्ब के नाउन फॉर्मेशन क्या है। जैसे एक वर्ड है एक्ट एंड एक्शन, तो एक्ट हमारा नाउन है कि वर्ब है, एंड एक्शन इज अ नाउन और वर्ब। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो वहां पर हमको ये बहुत ही काम देता है, जहां पर कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। एंड नंबर फिफ्थ इज लिखा है बुक एंड बुकीज। बुक, बुक इज अ नाउन, एंड बुकीज का मतलब क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, किताबी। बुक इज नॉलेज, जैसे लिखा है बुक नॉलेज और बुक इज नॉलेज। अगर दो हैं तो कौन सा हमारा सही होगा? बुक इज नॉलेज विल बी करेक्ट, न कि बुक नॉलेज। सो नंबर सिक्स इज बुश एंड बुशी। बुश, बुश हमारा एक नाउन है, बुशी का मतलब क्या होता है? झाड़ी युक्त, बुशी। तो बताया गया जैसे कि बुशी प्लेसेस, या जैसे कि प्लांट्स है वहां पर, तो वहां पर हम बुशी वर्ड का यूज करें। यानी हम क्या फॉर्म करना चाहते हैं कि उस सेंटेंस से हमको उस वर्ड को एज अ नाउन रखना है, या फिर एडजेक्टिव रखना है, या फिर किस तरीके का हम फॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या है कि प्रॉपर वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड नाउ वी कम टू द नंबर सेवन। नंबर सेवन क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है सेंटर, एंड सेकेंड इज सेंट्रल। तो सेंटर दैट इज नाउन,
and central is what? Central is an adjective. Now that is the last, and this is very important, confidence and confident. There are two words, confidence. Confidence is a noun and confidence is an adjective. ही इज कॉन्फिडेंस, अगर हम बोलें ही इज कॉन्फिडेंस और फिर बोलें ही इज कॉन्फिडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बात यह होता है कि जहां पर हमको नाउन यूज करना है वहां पर हम एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो केवल रिप्लेस कर देने से उसका सही प्लेस तो बनेगा नहीं। जैसे हम बोलें कि ही इज कॉन्फिडेंस, तो ए हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। ही इज कॉन्फिडेंट, अगर हम बोलें ही इज कॉन्फिडेंट, सो दिस इज करेक्ट। एंड हम बोलें कि ही हैज कॉन्फिडेंस, तो ए यहाँ पर हमारा क्या है? सही है, बिकॉज हियर ही हैज कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस नाउन है और उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। तो इस तरह के जो मैंने 8 आपको यहाँ पर जो लिस्ट बताए हैं एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, कि नाउन से हम कैसे एडजेक्टिव को समझते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो लास्ट के कुछ जो लेटर्स हैं उनको रिमूव भी करते हैं, इस तरह के भी रूल्स दिए रहते हैं, लेकिन बेसिकली यदि हम लर्न करें, और क्या होता है कि थोड़े प्रैक्टिस पर है, यदि हम ध्यान दें तो होता बहुत कठिन नहीं है। और थोड़े हम सेंटेंस यदि फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एयर से बना रहे हैं और हमको मिला एयरी, तो कैसे फॉर्म करेंगे? और कॉमनली होता है क्या कि लोग केवल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एयर के प्लेस पर एयरी रख देते हैं और सोचते हैं कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन हो गया है। ऐसा नहीं है, हमको क्या करना होता है कि समटाइम्स जो सेंटेंस है उनके सेंस को तो चेंज वो ऑटोमेटिक सी होते हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंस, यदि मैं बोलूँ कि ही इज कॉन्फिडेंस, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। अगर हम बोलें कि ही इज कॉन्फिडेंट, ये सही है। अब ही हैज कॉन्फिडेंट, तो भी रॉन्ग है, बिकॉज एडजेक्टिव है। तो बी वर्ब का यूज करेंगे तो एडजेक्टिव फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज जब हम हैज हैव का यूज करें तो वहां पर वो एज अ नाउन शो कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।